कुछ भी छोटा सा हो रहा था मेरे को सिर्फ रोना ही आ रहा था डर के। उस टाइम गिव अप, मैं ऐसा कार्टून सा लग रहा था उधर। मैंने इतना एम्बैरसिंग अपने लाइफ में कभी नहीं फील। उसने मेरे को पहली मेरी तड़पती हुई आंखें देखी, किसी लोग ही अकेली बच्ची दिख रही, उसको डांट दिया। मेरी आंखों से रोशनी चला गया था, हो गया था उसने। है ना ये बिल्ला क्यूट। एनीवे दिस वीडियो इज़ अबाउट माई प्लेन जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कोरिया, क्योंकि मैं पहली बार चढ़ा था और मेरी बहुत पुक पुक हुई और मैंने बहुत रोना धोना किया, लेकिन भी मैं पहुंच गया। जीत के आगे डर है नहीं, डर के आगे जीत है। शिट क्या है माउंटेन ड्यू। या बाय बाय। मेरा मस्कारा खराब होगा। नहीं रोया मैं उनके सामने। एंड देन मैं बेंगलुरु गया, वहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट, फर्स्ट ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट अंदर इमिग्रेशन में गया। तो मेरी जो दोस्त बाहर देश में है बहुत टाइम से, एंड देन आई वाज लाइक शी इज़ लाइक अ मदर टू मी, ओके। एंड आई कॉल्ड हर, केप कॉलिंग हर, लाइक क्या करना है अब, मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं अंदर एंटर किया, जब मैंने वहाँ बैगेज रखा उसके बाद अब मेरे को नहीं पता था कहाँ जाना है, सब कुछ ऐसा था। एंड देन शी इज़ लाइक इमिग्रेशन में जा, इमिग्रेशन में। एंड देन मैं गया इमिग्रेशन में, उन्होंने मेरे को वहाँ डाटा फ़ोन यूज़ करने के लिए, किसी लोग ही अकेली बच्ची दिख रही, उसको डांट दिया। डांट खाने के बाद मैं सॉरी बोल के चला गया। एंड देन इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद जब ऐसा छोड़ दिया उन्होंने मेरे को अंदर। एंड आई वाज लाइक, क्योंकि बेंगलुरु एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, आई वाज लाइक अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ। मेरे फिर से उसको कॉल किया, अच्छा वाईफाई। देन मैं वहाँ जाके बैठा, लोग ही नहीं थे, मेरे को लगा मेरी फ़्लाइट गई। देन मैंने उसको फिर से कॉल किया, कोई नहीं दिख रहा है। कॉन्स्टेंटली उसको लाइक ऐसा बोल रहा क्या करना है क्या करना है। शी यूज्ड टू बैक एंड फोर्थ फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको आदत थी। एंड देन वहाँ एक काउंटर पे कोई लेडी रुकी थी, शी वाज लाइक यंग गर्ल, एयर होस्टेस, केबिन क्रू। एंड देन मैंने उसको जाके बताया मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं क्या कर रहा, मैं सही जगह पे है क्या बता दो। एंड शी वाज सो काइंड टू मी। उसको मेरी शक्ल, रोती हुई शक्ल देख के उसको पता चला कि ये पहली बार चढ़ी है। एंड देन उसने मेरा टिकट देखा, उसने बोला आराम से यहाँ बैठ, मैं तेरे को बुलाता बोल के। देन मैं बैठा रहा, एंड देन पेशेंटली। एंड देन मैं सबको लास्ट कॉल कर रहा कि मैं मेरी फ़्लाइट में जाने वाला ऐसे। एंड अच्छा हो या कोई नहीं, मेरी ओवर एक्टिंग देखनी। सो मैं चढ़ गया। एंड देन मेरे साइड में एक दो अंकल बैठे थे, लड़की भी नहीं थी। एंड देन मेरे को वो सीट वो डाल लेनी है। एंड देन मैं 2-3 बार स्ट्रगल किया। उसके बाद उस अंकल ने बोला ऐसे डालते हैं, तो उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद मैंने डाला। एंड देन उस चक्कर में मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, सीट के नीचे। 2 मिनट को मेरे को ऐसा लगा मेरा फ़ोन आसमान में गिर गया प्लेन से, क्योंकि मैं प्लेन में था ना, मेरे दिमाग में था आई वाज इन प्लेन। मेरे को लगा गया, फ़ोन गया। मैं ऑलमोस्ट रोने पहुंचा था उस टाइम, क्योंकि मैं इतना आंसू अपना भर के लेके आया था अपनी आंखों में, तो कुछ भी छोटा सा हो रहा था मेरे को सिर्फ रोना ही आ रहा था डर के। मेरे पीछे एक काइंड लेडी बैठी थी अपने बच्चे के साथ, जो बच्चा बाद में बहुत रोया। उन्होंने मेरे को मेरा फ़ोन निकाल के दिया, है इधर ही है तेरा फ़ोन बोल के। एंड देन मैं बैठा हूँ ऐसे करके, तुम लोग ने वीडियो में देखा होगा, भाई अच्छे बच्चे से सब बैठा था, ठीक है। एंड क्योंकि लकीली फिर में वाईफाई था, तो मेरी मम्मा को मैं बार बार वीडियो कॉल कर रहा था। मैं ईयरफोन्स भूल के आया था ना, ठीक है, तो मैं ऐसा विंडो दिखा रहा था। देन मैं उनको फ़्लाइट टेक ऑफ होने से पहले बार बार वीडियोस भेजा था मैं क्या कर रहा था ना। इसकी वजह से मैंने यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं मम्मा को वीडियोस भेजा था एंड ऑल। तो मैं सोचा रिकॉर्ड ही कर लेते, मम्मी भी बोर हो चुकी थी मेरे इतने सारे प्लेन का वीडियोस देख के। आई वाज लाइक सबको भेजा, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा, मेरे अपने फ्रेंड्स को भेजा, मैं टीचर्स को भेज रहा, लाइक मैं चढ़ रहा है एंड ऑल। एंड देन खाना खाया मैंने, बहुत गंदा था वो खाना, और मैं सो गया। एंड देन और मैं नीचे उतरा मलेशियन एयरपोर्ट में, जहाँ मेरा 4 घंटे का लेओवर था, 4 घंटे का। अब जिन्होंने मेरे को इतना ज्ञान पेरा था कि उस पर चढ़ो और उतरने के बाद क्या करना था वो नहीं पता था। जब मैं मलेशियन एयरपोर्ट पे उतरा, वो मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा, ठीक है। जब मलेशियन एयरपोर्ट के बारे में जब भी मैं सोचूँ, कोलालमपुर एयरपोर्ट, मैं उतरा और मेरे आंसू बहने लग गए ना। जो मैंने अपने आंसू भर रखे थे वो रोने लग गए, और मैं नीचे उतरते रोने लग गया। मेरे आँख से इतने ज़्यादा मोटे पानी गिर रहे। उसका फुटेज नहीं है, इसलिए उस पार्ट का फुटेज नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं रो रहा था, आंसू गिरने लगे। क्योंकि जो भी मेरे साथ एयरपोर्ट में साथ में आए थे बेंगलुरु से, वो सब ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन मैं अकेला हो गया था। अब मैं क्या करूँ, और वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा था। दिन में रोते वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा, वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा, और सब लोग उधर खड़े होकर एक बोर्ड देख रहे थे। एंड देन मेरे को कुछ नहीं समझ, मेरे को क्या देखना है उस बोर्ड पे, सब लोग कुछ देख रहे, मेरे को नहीं पता क्या देखना है। मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरे से लाइक गंदा रोने लग गया। मैं ऐसा करके नहीं, बस ऐसे ही आंसू निकल रहे थे।
एंड देन मेरा वाईफाई लास्ट में लगा एट लास्ट, एंड देन मैंने मेरी एक एडवाइज़र उनको कॉल किया, एंड देन आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने उनके सामने रही जो ठीक है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैं उनके सामने नहीं रहा। मैंने बोला मैं उतर तो गया, मेरे को करना क्या है। उनकी आवाज़ नहीं आई। तुम लोग सोच रहे थे ना कि वो मेरी हेल्प करेंगे, उनकी आवाज़ नहीं आई। वो वाईफाई ऐसा टका 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 चल रहा था, कोई आवाज़ नहीं आया उसमें से। एंड देन तो मैं बाद में कॉल करके उनको मैसेज करने की कोशिश, उसको वो मैसेज ही नहीं पहुँचा। वो 1 टिक ही है, वो 2 टिक नहीं हो रहा था। ब्लू तो दूर की बात, मेरा गंदा आंसू निकल रहा था। एंड देन मैं ये मेरा मस्कारा ऐसे ही करके मैं बोर्ड को घूरने लगा। आई डोंट नो मैं बोर्ड पे क्या देख रहा, मेरा पहला बार है। अब मैं गया तो मेरे को पता होगा, लेकिन उस टाइम पे मेरे को नहीं पता। मैं बोर्ड को घूरने लगा ऐसा नॉनशलेंट एक्ट करते जैसा दूसरे लोग कर रहे थे। एंड देन मेरे को मेरे उधर प्लेन नंबर दिखा, जो मैं ऐसा लाइक क्योंकि सब ऐसे ही कर रहे थे ठीक है वो बोर्ड के सामने, तो मैं ऐसे ही करने लग गया। एंड देन मेरे को मेरा बोर्ड नंबर दिखा, जो लेओवर के बाद जो फ़्लाइट है उसका नंबर, गेट नंबर, वो सब दिखा। एंड देन वो गेट नंबर उन्होंने दिखाया मेरे को, वो कोई अजीब सा नंबर था। आई थिंक अल्फ़ाबेट जी था वो, आई डोंट नो क्या था, कुछ तो अल्फ़ाबेट था। और मैं उसका डायरेक्शन देखते देखते चला गया, और वो नीचे के एस्केलेटर की तरफ दिखा रहा था, तो मैं नीचे के एस्केलेटर पे गया और मैं घूम गया, क्योंकि वहाँ ABCDEFG वो नहीं था, H था, जी नहीं था। अब मैं गंदी तरह घूम गया वहाँ। ओके, फिर से मैं रोने लग गया, ऐसा गंदी तरह फिर से रोने लग गया। और मैं एस्केलेटर से नीचे आते हुए रोता, बहुत ही कॉमिक सीन था वो मेरे लिए, क्योंकि मलेशिया है, वो लोग अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे, कोई इंग्लिश में नहीं बात कर रहा था वहाँ। गुरु में तो मैंने एक एयर होस्टेस को देखा, बहुत ही सुंदर सी परी जैसी लड़की, एंड उनको मैंने रोते हुए अपना कार्ड दिखाते ऐसे ही गया, पता मैं उनके सामने ऐसा। एंड देन रोते हुए आंखों से मैंने उनको पूछा आई कैन नॉट फाइंड माई एंट्रेंस, तो उन्होंने देखा एंड उसने भी ऐसा घूरा, जी नहीं दिखा उसको। एंड देन और एक नीचे एस्केलेटर जा रहा था, उसने बोला पीछे चल। एंड देन मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद में कोई और डायरेक्शन लिया उसने, और एक आंटी खड़ी थी जिसने मेरे को देखा, वो एयरपोर्ट वाली आंटी, जैसे लाइक इधर उस लाइक मैं गया, मैं किडनैप आई वाज लाइक फक, क्योंकि वो एयर होस्टेस चली गई। ओके, उसने मेरे को नीचे का रास्ता दिखाया, एंड देन वो भी एस्केलेटर पे चली, उसके बाद वो चली गई। एंड देन मैं उसके पीछे जाना चाहता था, बट ये आंटी मेरे को बुलाए जा रही, इधर यू आर हियर। वो इंग्लिश में भी नहीं बोल रही थी ठीक है, हियर बोला उसने मेरे को बस। देन मैं चुपचाप उसके पास गया, देन मैंने दिखाया उसको एम आई इन द राइट प्लेस, ऐसा प्रोनाउंस किया, एम आई इन द राइट प्लेस, जिस लाइक इससे फ्लाइट मिलने वाला था मेरे को। फक, मैं घूम गया। एक तो मैं रोते हुए आया था, ऊपर से यहाँ कोई इंग्लिश नहीं बात कर रहा। मेरे आसपास पूरे बाहर देश के कंट्री के लोग हैं जो पता नहीं कोई और ही लैंग्वेज में बात कर रहे, कोई भी इंग्लिश नहीं बात करता है। मैं तो गया क्योंकि मैं चुपचाप उस लाइन में लग गया जिसमें उसने मेरे को लगाया हियर बोल के। एंड देन वो दरवाज़ा खुला और वहाँ एक बस खड़ी है। अब जो इंसान नहीं जानता है कि बड़े एयरपोर्ट में बस होता है यहाँ से वहाँ जाने, उसने क्या सोचा, मैं तो निकला मलेशिया से। मैं वो चुपचाप उस बस में गया ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम गिव अप, आई वाज लाइक घुमा तो घुमा गिव अप, ऐसे लाइक गिव अप करके मैं बस में चढ़ गया। एंड देन मैं खड़ा रुका, सब लोग अपने बैगेज के साथ खड़े रुके थे, मैं भी वहाँ खड़ा रुका। मेरी आंखों से रोशनी चला गया था, मेरे आंसू ख़त्म हो गए थे उसमें। इतनी गंदी हालत हुई थी मेरी ऑनेस्टली। और वो घंटा वाईफाई नहीं चल रहा था, यही वाईफाई की ऐसी की तैसी। एंड देन मेरी आंखों से रोशनी गया और मैं उधर बस में ऐसा खड़ा है, सूटकेस लेकर अपने ऐसे मेरे को लगा मैं अब मलेशिया पहुँचा। एंड देन वो बस उतरी और दरवाज़ा खुला और मैं कहीं और पहुँच गया। एंड देन मैं ऐसे ही चलता गया, जो सामने लोग ऐसे भीड़ में चल रहे थे मैं भी उनके साथ चलता गया, क्योंकि मेरे को नहीं पता, अब मैं होपलेस था उस मोमेंट पे। अब ज़िंदगी में जो भी हुआ ये भी एक हो ही जाने थे, ऐसे सोच के क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मेरा वाईफाई कनेक्ट होगा, यही सोचते मैं चलते गया। एंड देन मेरे को 32 नंबर दिखा, G32 था कुछ नंबर मेरा, ऐसे ही कुछ था ठीक है, ऐसा मेरा इमेज है दिमाग में 32। एंड देन मैंने अपनी ऐसे मेरा 4-10-15 तो यही रिएक्शन हुआ, मैं खड़ा रुका। मेरे पीछे जो लोग आ रहे थे वो ऐसे ब्रेक मार के मेरे साइड से मेरे को ऐसा गंदा सा लुक देके जा रहे थे। ऑनेस्टली ये हुआ है ठीक है, मैं बना के नहीं बोल रहा, यही हुआ है। मैं ऐसा कार्टून सा लग रहा था उधर, मैंने इतना एम्बैरसिंग अपने लाइफ में कभी नहीं फील किया है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग था मेरे लिए। देन वो ऐसे मेरे को गंदा सा लुक देके जा रही है, बीच में क्यों रुकी जैसा। एंड देन मैं
आंसू बहने लग गए फिर से। वो जो मेरी आंखों से रोशनी चला गया था ना, वो वापस आया एंड देन मेरे आंसू बहने लगे। एंड देन मैं भाग भाग के गया, वो जो काउंटर था ना 32G वाला, उधर गया और मैंने उस लड़की से पूछा कि इज़ दिस वेयर माई फ्लाइट इज़ गोना टेक ऑफ, एंड शी इज़ लाइक हाँ, बिकॉज शी इज़ मलेशियन, ओके, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। आई वाज लाइक व्हाट द फक, हाउ एम आई सपोज टू टॉक टू हर। तो मैंने उसको ऐसे और एक बार मेरा स्टोरेज ख़त्म हो गया था। इस वीडियो को बनाने में मैंने 4 बार स्टोरेज ख़त्म किया अपना। अराउंड 70,000 का फ़ोन ही है। एनीवेज मेरा माइक कहाँ गया? सो या वो जो मलेशियन काउंटर पे थे 2 लड़कियां थी, वो एक दूसरे का शक्ल देखने लगी जब मैं इंग्लिश में बात करने लगा। मेरा रोने वाला फेस देख के उन्होंने ट्राई किया पता करने के, एंड दे वर लाइक या दिस इज़ योर प्लेस, यहीं बैठ जा। बाहर आके बैठ गया, काउंटर के बाहर जो जगह होती है वहाँ बैठ गया। ऐसे मैं डिप्रेस बैठा था। छन से जो टूटा कभी सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, वैसा वाला सिनारियो में मैं ऐसा हवा बह रही है यहाँ से, ऐसे बो वाले ऐसे। एंड देन मेरे पास मम्मी ने मेरे को जाने से पहले एक स्नीकर्स दिया था खाने के लिए, एंड देन मैं वहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए स्नीकर्स चबाते बैठा था। एंड देन दूर से मेरे को किसी लड़के ने देखा, कोई हैंडसम लड़के ने, ऐसा के ड्रामा वाला सीन नहीं हुआ, ठीक है। तो ही वॉज लाइक एयरपोर्ट स्टाफ एंड ही लुक्ड वेरी इंडियन, ओके, वेरी वेरी इंडियन। आई लुक्ड एट हिम, स्नीकर्स एंड देन आई वाज लाइक उठा, देन मैं उसकी तरफ लॉन्च हुआ, ऐसे लॉन्च हुआ मैं, क्योंकि बाहर देश में अपने जैसा दिखने वाला कोई इंसान में तो कितनी खुशी होती है, राइट। आई वाज जस्ट एंड देन मेरे मुँह से वो शब्द निकल, आई वाज प्लीज़ आई डोंट नो वेयर एम आई, कैन यू टेल मी एम आई ऑन द राइट प्लेस और आई नीड टू गो टू कोरिया, इज दिस द राइट प्लेस। एंड उसने मेरे को पहली मेरी तड़पती हुई आँखें देखी। It could have been such a good moment अगर मैं नहीं रो रहा होता तो। And then he was like yeah, and then उसने मुँह खोला, then I realized he's an NRI but he's an Indian, 100% Indian, okay. But he was an NRI, he had that very thick accent, Malaysian accent, and he was like yeah the correct place but you have still 4 hours, why don't you 4 hours and all, and बोला उसने। उसके बाद I was like thank God, ये सारा रिएक्शन उसने दिखा, ठीक है मेरा। मैं तब बच्चा था, ठीक है, डोंट जज मी, बट उस हालत में तुम्हारी वैसी हालत होती है, ठीक है। एंड उसने मेरी ये हालत देखने के बाद उसने मेरे को बोला कि यू स्टिल हैव 4 hours फॉर योर नेक्स्ट फ्लाइट, व्हाई डोंट यू हैव लंच एंड ऑल। लंच मेरे को ये भी नहीं पता, यहाँ वॉशरूम में बढ़ाया लंच खाने जा बोलने को। I was like okay but I am in the correct place, right? I need to take my flight from here, am I in the correct place? He's like yeah उसने 4 बार मेरे को या बोला, and his accent was so thick, I was for 1 minute मेरा ऐसा दिमाग ब्लर हो गया, क्योंकि वो इंडियन दिखने वाला लड़का, उसकी एक्सेंट अलग थी तो थोड़ा सा वियर्ड सा लगा, ठीक है। एंड देन उसने बताया मेरे को, एंड देन आई वाज थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोला मैंने उसको। एंड देन ही वेंट, एंड देन मैं वहाँ जाके वापस डिप्रेस से बैठा रहा। एंड देन बाद में मेरी मम्मा को मैसेज किया, वाईफाई कनेक्ट हुआ लास्टली, फाइनली मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मम्मा मेरे को नेक्स्ट स्टॉप मिल गया, मैं बैठा हुआ, मेरा अभी बहुत टाइम है, मैं यहीं पड़ा रहेगा तब तक। एंड वहीं बैठा रहा एंड ऑल 1 घंटा हो गया ऐसे ही, क्योंकि आई डेंट हैव एनीथिंग इन माई माइंड, ओके। मैं क्या कर रहा मेरे को नहीं पता, मैं जल्दी में घर से निकल गया, अब मैं कहीं और आके बैठा हुआ है, वो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, राइट। एंड ही केम अगेन, ओके, हाउ स्वीट, सच अ जेंटलमैन, एंड ही आस्क्ड मी लाइक देयर इज़ दिस प्लेस। उसको रियलाइज़ हुआ आई गेस कि मेरे को नहीं पता लंच करते गए हैं, तो उसने मेरे को बताया यहाँ से राइट लेने के बाद यहाँ एक वॉशरूम है, और वहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद वहाँ लंच की प्लेस है, वहाँ से कुछ लेके खा सकते हो, ऐसे उसने मेरे को बताया। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, एंड देन वो चला गया, क्योंकि वो स्टाफ था, वो स्टाफ लोगों के बीच में था, और जब वो मुझसे बात कर रहा था वो लोग भी मेरे को ऐसा लाइक सिंपैथी की आंखों से, पिटी सी आंखों से देख रहे थे। आई गेस उसने उनको मेरी हालत बताई। देयर वॉज नो टाइम टू बी एम्बेरस्ड, ओके, आई वॉज रियली ग्रेटफुल। एंड देन मैं वहाँ बैठा रहा डिप्रेस्ड, आई वॉज सो थैंकफुल टू हिम, ओके। good looking, he was good looking, and then तो एक घंटा में बैठा वहाँ डिप्रेस से, एंड देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड। तब मेरे को सब कुछ रियलिटी ऐसा हिट हुआ, ऐसा होता है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में एक टाइम आएगा जब तुम्हें ऐसे तुम्हारे डिसीजन से ऐसा पड़ मारेंगे वैसा। और मेरे आँख से आंसू आने लग गए, कितना रोया मैं उस दिन, उतना पानी भी नहीं पिया था मैंने। एंड देन मैं रोने लगा, बैठे 1 घंटा में रोया।
कोई नहीं था वहाँ, मैं अकेला बैठा था, ठीक है। ऐसा फुल रेलिंग खाली थी। रोया रोया रोया, उसके बाद मेरी मम्मा का कॉल आया एंड देन मैं उनके सामने पहुँच के बात किया एंड देन मेरे पापा ने कॉल उठाया मम्मी के बाद एंड देन मैं फिर से रोने लगा पापा के सामने, पापा बिकॉज आई कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ माई मॉम, ओके, बट आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ माई डैड। तो माई डैड इज़ लाइक यहाँ तो बड़ी शेर बन रही थी, तो वहाँ पर बिल्ली जैसे रो रही है, ऐसा उन्होंने डांटा मेरे को। एंड देन आई वेंट टू द नेक्स्ट फ्लाइट। उस फ्लाइट में वाईफाई नहीं था, सो या आई वाज लॉस्ट अगेन। और वो फ्लाइट इतना खतरनाक, पता नहीं कौन सा एयरलाइन था, ठीक है, गंदा सा खाना था उनका एंड इट हैड सो मच टर्बुलेंस। ये डांस कर रहा था और मेरे पास वाईफाई नहीं था। बोलते अगर मैं नीचे गया तो मम्मी को मैं बाय भी नहीं बोल पाएगा। तब मेरे पेट में ऐसा दर्द होने लग गया क्योंकि लाइक वो ऐसा हलने लग गया था, तो मेरा पेट भी ऐसा हलने लग गया था और मेरे को उनका खाना पसंद नहीं है। और मैंने आधा जो स्नीकर्स खाया था वही खाया और मैं आ रहा था। एंड देन बहुत लंबा हो जाएगा क्या वीडियो, बट ये एनीवेज तुम स्किप भी कर सकते हो ज़्यादा। नोबडी इज़ फोर्सिंग मी टू वॉच, चुपचाप देखो, समझ आया। सो या तो उस फ्लाइट में मेरी हालत बहुत गंदी हुई थी। सीट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, आई कुडंट सिट प्रॉपर्ली। मेरा सर दुख रहा था, मेरा पेट दुख रहा था और वो खाना बेकार था और मेरा स्नीकर्स पे पेट पे हल रहा था वो। और टर्बुलेंस की वजह से मैंने सोचा ये मेरा लास्ट फ्लाइट होगा और वो लाइट भी ऑफ थे और इतने सारे लोग। मेरे साइड में कोरियन लड़का बैठा था जिसने फेस मास्क लगाया और वो सो गया। फक, आया वही चड्डी बनियान में था एंड देन ही लिटरली केम एज वो पजामा में आया, ठीक है। एंड देन उसने फेस मास्क लगा सो गया वो। मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इट वॉज अराउंड 3 आवर्स ऑफ फ्लाइट। बहुत ज़्यादा ऐसा एक अनकम्फर्टेबल सा फीलिंग, ऐसा लगा था मैं तो गया, मैं तो चल गया, ऐसा फीलिंग आ रही थी मेरे को क्योंकि दैट फ्लाइट वॉज सो अनकम्फर्टेबल। एंड जब मैं उतरा उसके बाद आई वॉज लॉस्ट, बट मैंने फिगर आउट किया सब कुछ आराम से, नहीं रोया मैं इस जगह पे, मैं बिल्कुल भी नहीं रोया। आई वॉज द स्ट्रॉन्ग पर्सन हियर। एंड देन इमिग्रेशन ऑफिस में मैं सेम गया, मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा था, मैं थोड़े लोगों को फॉलो करते गया, ऐसा मत करो, समझ आया। बट मैं फॉलो करते गया। उसके बाद मेरे को एक सुंदर सी कोरियन लड़की दिखी, मैंने अज्यूम किया कि उसको इंग्लिश आती है और मैं उससे गया। जस्ट गॉट ऑफ द फ्लाइट, व्हाट डू आई नीड टू डू, ये पूछा मैंने बुद्धू जैसा। शी सेड यू जस्ट नीड टू डू योर इमिग्रेशन एंड कलेक्ट योर बैगेज। देन मैं इमिग्रेशन किया अपना। इट वॉज ईजी, देवर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तुमको कभी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना तो बताता मैं तुमको, ठीक है। उसमें भी थोड़ा चिक चिक था। एंड देन मैं बैगेज कलेक्ट करने गया, तो वहाँ बैगेज ना, क्योंकि मैंने बैगेज दिया था ना, कलेक्ट नहीं किया कभी, पहली बार जब मैं कलेक्ट करने गया तो वहाँ एक झुंड में लोग रुके थे और वो लोग बैग उतार रहे थे बार बार मेरे सामने, और जहाँ बैग आ रहा है वहाँ से उतार रहे थे। तो मेरे को नहीं पता मेरा बैग उतारा है कि नहीं उतारा, तो मैं वहाँ खड़ा रुका कन्फ्यूज्ड। एंड जब मेरी बैग आई तो उन्होंने उसको छुआ नहीं। आई वाज लाइक, और वो हट भी नहीं रहे थे वहाँ से, ठीक है। और मेरे को लेना था कि नहीं करना था, और मैंने उनसे पूछा आप लोग लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले, एंड दे आर लाइक नो, तू ही उठा। एंड तब मैंने खुद उठाया उस बैग को, बट इट वॉज सो एम्बेरसिंग। आई वाज लाइक वेटिंग फॉर देम टू पिक इट अप क्योंकि वो भारी था, बट आई ऑल्सो डिडंट नो इफ दे वर गोइंग टू पिक इट अप और नॉट। बट देन मैंने पिकअप किया, इट वॉज सो फकिंग एम्बेरसिंग क्योंकि वहाँ लोग मेरे को देख रहे थे और मैंने इतनी एम्बेरसिंग चीज़ें की उसके साथ। बट एनीवेज मैंने बैगेज कलेक्ट किया और मेरा, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले मैंने बस टिकट बुक की थी सोल इंचॉन एयरपोर्ट से चुंजू तक। तो मैं बाहर गया, -1 डिग्री था, ठंडी हवा मुँह पे से मार रही थी। एंड देन मैंने वीडियो कॉल करके मम्मी को ऐसा वो वाफ आता है ना, वो दिखाया मम्मी को और पापा को कॉल करके, सबको वही वीडियो करके भेजा मैंने, वो वाफ आते हुए। एंड देन मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ कोई अंकल ने मेरे को ठंडे में बाहर खड़े रुकते हुए देख के बोला इतनी ठंडे तो बाहर क्यों खड़ी है। उस टाइम मेरे को कोरियन समझ आता था। एंड देन उसने बोला अंदर जाके बैठ, तो तब मैं जाके बैठा एक हैंडसम लड़के के साइड में। कोरिया में हैंडसम लड़के बहुत है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीफाई दैट, जो भी बोल रहे कि कोरिया में सब हैंडसम नहीं है, देर आर, तुम्हें नहीं पता कहाँ ढूंढना है। सो या मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठा उसके साइड में, क्योंकि सीट नहीं था, ठीक है, मैं उसके साइड में नहीं बैठा, सीट नहीं था। एंड देन मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मा मेरे को बस मिल गई है, बस का टाइमिंग है, मैं वेट कर रहा है। और या दैट्स हाउ आई रीच्ड होम। और वो टैक्सी वाला भी, जो मैं चुंजू पहुँचा, यहाँ पहुँचा, वो टैक्सी वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा डॉर्मेट्री है किधर, क्योंकि नया बना तो उसने नाम ही नहीं सुना है। उसने बोला हाँ। एंड देन उसने मेरे को उतारा इधर डॉर्मेट्री के सामने। उसने बोला अपनी वाइफ को कॉल पे बोल रहा है, मेरे को नहीं पता इस लड़की को मैंने कहाँ उतारा, होप से पहुँच जाइएगा। और मेरे को कोरियन में समझ भी आ रहा है वो क्या बोल रहा है। बट या समहाउ आई रिच्ड। ये दैट्स माई जर्नी। बहुत लंबा था ना, रियल लाइफ में इससे ज़्यादा लंबा था, ठीक है, सहने वाले को पता है। या 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 या
मेरे को इससे गंदी चीज़ें करते हुए होप तो कोई ना देख रहा हो। यार मच्छी की स्मेल आ रही है, सच्ची मच्छी की स्मेल आ रही है। कौन सा बिल्ला है जिसने मच्छी चुरा के रखा है यहाँ? ये स्मेल कैसी है पता है? जब मेरी बिल्ली होती ना, वो जो फ्रिज से कभी मच्छी चुरा के अकेले बैठ के एक कॉर्नर में खाता है, एंड देन मेरे को घर में ऐसा लाइक मच्छी की स्मेल आती है, मैं सूंघते जाता कौन से कॉर्नर में बैठ के खा रहा है वो चुराया हुआ मच्छी। वैसी ही फीलिंग आ रही है मेरे को। याद आ रही है मेरे को उस बिल्ले की, मोटा कहीं का हाथी का बच्चा। ही वॉज फैट। आई यूज टू कीप हिम फैट क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत था ना, तो वो हाथ में नहीं आता था। तो वो मोटा रहता तो वो आलसी था, तो वो हाथ में आता था। उसको मोटा बनाओ ताकि वो तुमसे दूर ना जा सके। और इस बचपन में साला मिलता ही नहीं था हाथ में। जब वो छोटा था तभी पतलू सा था, कब देखो तो जाके ऐसे टेरेस के एज पे खड़ा होता। मैं और हाइट से बहुत डरता, मैं वहाँ जाता ही नहीं। मैं दूर से मियाँ मियाँ करके कुत्ते की तरह भागता था, उस पर नहीं आता था वो साला। अब जब वो बड़ा हो गया तब वो मोटा हो गया, तब वो वहाँ तक नहीं जाता। वो इतनी ऐसे टॉइंट तक ऐसा लेट जाता, उसका मोटा सा पेट लेके। सारे लोग उसको समझते थे कि ये लड़की और ये प्रेग्नेंट है। नहीं, वो मोटा सा बिल्ला है। या ही वॉज टू ब्यूटिफुल ओके फॉर अ बॉय। आई मिस हिम। Anyways, I'll just hold it in my hand. It looks so natural. It is natural. So everything is natural again. Yeah, that's it for today's video. बहुत बोल दिया मैंने। और क्या जानना चाहते हो तुम लोग? मेरी पूरी जर्नी पता चल गई तुमको। मेरा लाइफ का कच्चा पीता, कच्चा पक्का, हाँ कच्चा पक्का सब कुछ पता चल गया तुम लोग का। That's it. इतना ही। और क्या जानना चाहते हो तुम लोग? मैंने बहुत बोल दिया।